नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओपी मिश्रा द संकेत लाइव से आज एक अहम विषय पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा का विषय है पत्रकारिता कल, आज और कल। पत्रकारिता का स्तर कितना तेजी के साथ गिर रहा है, इसका जीता जागता उदाहरण अभी चंद दिनों पहले होली के समय उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री महोदय हैं, जिनके यहाँ पत्रकारों को कुछ गिफ्ट, कुछ मिठाई इत्यादि बांटी गई थी। उसको लेकर बहुत ज़्यादा कोहराम मचा। आधा किलो 250 ग्राम मिठाई के लिए हम किस स्तर तक पहुँच रहे हैं, इस पर भी सवाल जवाब होंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और करीब सन 84-85 से पत्रकारिता के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहे अरविंद मिश्र जी हैं। मैं उनसे विभिन्न समय की पत्रकारिता के बारे में बात करूंगा और ये समझने का प्रयास करूंगा कि अगर पत्रकारिता का स्तर गिरा है तो उसका कारण क्या है। कोई ना कोई तो कारण होगा ना। पत्रकारिता तब कैसी थी, बीच के पीरियड में कैसी रही और भविष्य में पत्रकारिता कैसी होगी, क्योंकि आजकल गोदी मीडिया शब्द ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। एक सर्वे किया गया था जिसके जरिए बताया गया है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको कम से कम लोग अब देखना पसंद करते हैं। उसके जो देखने वाले हैं, दर्शक वर्ग है, उनकी संख्या लगातार कम हो रही है, जबकि सोशल मीडिया पर जो कंटेंट आ रहे हैं, जो वीडियोज आ रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है। इसका मतलब लोगों को मेन स्ट्रीम मीडिया पर भरोसा नहीं है। ये भरोसा क्यों चला गया? क्या हुआ ऐसा कि हमारी जो इंटीग्रिटी थी वो डाउटफुल हो गई? क्यों ऐसा हुआ? हमने कल्याण सिंह जी ने एक बार कहा था, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके, कि विचारों की स्वतंत्रता और समाचारों की पवित्रता हमेशा बरकरार रहनी चाहिए। तो क्या समाचारों की पवित्रता में हमने कोई समझौता कर लिया? या आजकल बहुत ज़्यादा आप सुन रहे होंगे ना कि जो भाजपा के या समाजवादी पार्टी के या कांग्रेस के जो प्रवक्तागण हैं, उनका काम न्यूज एंकर कर रहे हैं। यानी सत्ता प्रतिष्ठान उनको एक स्लिप दे देता है कि आज दिन भर यही चलेगा। तो क्या यही पत्रकारिता है? आज इस विषय पर हम पत्रकारिता के कई विषयों को छुएंगे, ग्रामीण पत्रकारिता को भी छुएंगे। जो बड़ी पत्रकारिता है, बड़े पत्रकार हैं, महान पत्रकार हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे और बताएंगे कि अगर यही दशा रही, यही हालात रहे, तो पत्रकारिता कहाँ पहुँचेगी और पत्रकार कहाँ पहुँचेंगे। मेरे साथ अरविंद मिश्र जी हैं और मैं उनसे पहला सवाल मेरा यह है कि पत्रकारिता का स्तर इतना गिरा क्यों? कौन जिम्मेदार इसके लिए? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने मुझे आज ऐसे बिंदु पर बोलने का अवसर दिया जो मुझे भी इसमें रुचि है। और पत्रकारिता के क्षेत्र में मैं लगभग 35 वर्षों से कम और 40 वर्ष हो गया होगा, 35-40 वर्षों से पत्रकारिता कर रहा हूँ। और मैंने उस दौर का पत्रकारिता देखी और वर्तमान पत्रकारिता भी देख रहा हूँ। आपने सवाल किया पत्रकारिता का स्तर क्यों गिरा, क्यों गिर रहा है, आगे क्या होने वाला है, ये विषय में तमाम चर्चाएं भी हमारी आप साथ में होंगी। अगर आप ये पूछते हैं पत्रकारिता का स्तर क्यों गिरा, केवल इसमें पत्रकार ही दोषी नहीं है। जहाँ पे राजनीति का शुरू हो जाएगा, जहाँ सत्ता के लिए, स्वार्थ के लिए पत्रकारिता करते हैं, पहले ऐसा नहीं था। निष्पक्षता थी। अगर सही है तो सही, गलत हो तो सही, ये गलत हो सही, जो भी कुछ निष्पक्ष प्रस्तुत करते थे।
हमने तो वहां से पत्रकारिता शुरू किया। एक लखनऊ का हिंदी दैनिक अखबार नवजीवन है, हमने वहां से पत्रकारिता शुरू किया था और ग्रामीण क्षेत्र से तहसील स्तर से मैं पत्रकारिता शुरू किया, आज राज्य मुख्यालय में पहुंच गया। अगर मैं कोई समाचार लिखता था अपने संपादक के पास या डेस्क पर लेके गया तो समाचार वो वही छपता था। आज अगर समाचार लेकर जाया जाता है तो संपादक की मर्जी से, अखबार के मालिक की मर्जी से समाचार का प्रकाशन होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो कल आपको हटा दिया जाएगा, क्योंकि पार्टी के प्रमुख का या सत्ताधारी नेता का या आईएएस अधिकारी का या एसडीएम साहब का फोन पहुंचता है मालिकान के पास कि आपका अमुक पत्रकारों ने खबर छापी है या खबर लिखने का प्रयास कर रहा है या रोक लगाइए, तो वहां से रोक दिया जाता है। ब्लैकमेलिंग होती है, सौदेबाजी होती है। अब पत्रकारिता नहीं, अब सौदेबाजी हो गई है। मेरा मानना है अगर इस पर अंकुश न लगाया गया तो पत्रकारिता का ग्राफ दिन पर दिन गिरता जाएगा। इसके लिए आप दोषी किसको मानते हैं, अखबार के मालिक का या पत्रकार का? दोनों लोगों का। मालिक का भी हित है, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे प्रतिष्ठान का लाभ होगा, नुकसान होगा, हमें विज्ञापन नहीं मिलेगा सरकार का, हमें फलाने पार्टी के नेता से संपर्क टूट जाएगा, हमें ये करना, अखबार भटक जाए लेकिन उसका अखबार चलता रहे। आज का और पत्रकारों का भी हित है। वो क्या करते हैं, एमपी एमएलए विधायक लेकर सबकी चाटुकारिता करके अपना हित साधते हैं, जगह जगह जाकर अधिकारियों के पक्ष लगाते हैं और चाटुकारिता करते हैं। किसी डीएम साहब के पास चक्कर लगाते हुए, अधिकारियों के पास, मंत्री के पास, सूचना निदेशक के पास। इसके दोषी पत्रकार भी हैं। अगर इस पे इन लोगों ने कोई विचार ठीक से न किया तो आने वाले दिनों में बहुत स्थिति भयावह होने वाली है। कभी ये कहा जाता था कि पत्रकारिता एक मिशन है, पैसा पैदा करने का जरिया नहीं। जी। आप कहाँ तक इससे सहमत हैं? और आज पत्रकारिता प्रोफेशन का रूप अगर ले चुकी है तो ये कैसे संभव? बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। पहले मिशन था, अब मिशन नहीं रह गया। किसी क्षेत्र में पत्रकारिता ही नहीं, किसी भी क्षेत्र में जाइए आप तो पैसा कमाने की जरिया बन गया है। गांव स्तर पे पहुंच जाइए, हम तो वहां से पत्रकारिता शुरू किया। आज भी मैं देखता हूँ, चाहे तहसील हेडक्वार्टर पे हो, चाहे ब्लॉक हेडक्वार्टर पे हो, चाहे मुख्यालय हेडक्वार्टर पे हो। एक बात और है, केवल फोटो खिंचाना, मक्खनबाजी करना, विधायक से मिल लेना, मंत्री से मिल लेना, सूचना निदेशक के पास जाना, डिप्टी डायरेक्टर के पास जाना, इनके पास जाना, उनके पास जाना, और जब स्वार्थ के लिए पत्रकारिता करेंगे तो मिशन कहीं नहीं रह जाता। पत्रकारिता में एक विभाग होता है विज्ञापन का, उसके अलग लोग होते हैं जी, अलग आदमी होते हैं, अलग कर्मचारी होते हैं। बिल्कुल ठीक बात। आज की तारीख में जो पत्रकार हैं उन्हीं से ये काम लिया जा रहा है जी, ये आप कहाँ तक जायज मान रहे हैं? बिल्कुल ठीक बात। आज की डेट में मुझे जहाँ तक जानकारी है, हम भी इसमें शामिल हैं। अगर आपकी कहीं नियुक्ति की जाती है किसी अखबार में, प्रतिष्ठान में, तो मालिकान पहले पूछता है कि आपके जरिए अखबार का क्या लाभ होगा, आप कितना मुझे लाभ देंगे, आप किस स्तर पर पहुंचेंगे, आपके सोर्सेस क्या है, आपकी कितनी व्यवस्था है, आप कितने पावरफुल हैं। अगर हमारे प्रतिष्ठान को आप लाभ दे सकते हैं तो आप अच्छी बीट, अच्छा पार्टी का मुख्यालय, चाहे शासन, कहीं पर भी आपको लगाया जाएगा कि आप अच्छे उस पर आप आते हैं और कितना विज्ञापन दिला सकते हैं सरकार को कि सरकार के माध्यम से, और हमारी प्रतिष्ठान को लाभ देते हैं आप। आपने सन 85 में भी 90 में भी समाचार लिखा होगा जी। उस समय समाचार का इम्पैक्ट क्या होता था और आज के समाचार का इम्पैक्ट क्या होता है? उस समय अगर समाचार एक लाइन भी छप जाती थी, अगर तो हाहाकार मच जाता था। अगर अखबार में किसी ने एक लाइन छाप दिया, किसी पत्रकार, भले तहसील स्तर का पत्रकार हो, गांव में अगर एक खबर छप गई एसडीएम साहब के खिलाफ, लेखपाल के खिलाफ, तो कार्रवाई होती थी। आज हंसते हैं लोग, आप खबर छप, अरे पत्रकार जी हैं आप। क्योंकि उस समय क्या होता था, हमने वो दौर देखा, या अगर खबर छपी तो सूचना विभाग में विभाग होता था, निरीक्षण विभाग शाखा जिसको कहते हैं, वहां पे अखबारों की कटिंग काट करके अमुक विभाग को जाती थी। अमुक विभाग के मंत्री द्वारा, सेक्रेटरी से, प्रमुख सचिव से जानकारी की जाती थी, ये कैसे छप गया, ये क्या हो गया, सरकार की बदनामी हो रही। आज छापते रहिए आप, आज कुछ होने वाला नहीं है। और उल्टे वो क्या करता है, अपने सोर्सों के माध्यम से मालिकान से मिलने का प्रयास, संपादक से मिलने का प्रयास करता है कि आपका अवस्थी जी, गुप्ता जी, मिश्रा जी वहां पत्रकार है, उन्होंने खबर छापी है, इसको क्या किया जाए, क्या चीज को समझा देंगे हम। अब समझाया जाता है। पहले कटिंग जाया करती थी सूचना विभाग जी से। जी। क्या अब ये व्यवस्था नहीं है क्या? आज भी व्यवस्था है, तो शाखा है, उसका सिस्टम, उसका विभाग है, उसका ऑफिस है,
लेकिन सब टाटा ऑफिस है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। सूचना विभाग का मुख्य कार्य आपकी नजर में, एक पत्रकार की नजर में क्या है? देखिए, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की जब स्थापना हुई उस समय ये माना गया था सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस विभाग का कार्य मेन होता था, आज भी है। उस कार्य के लिए ये विभाग की स्थापना हुई है। खास तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी या सरकार के बैठे हुए मंत्री या शासन के उच्च अधिकारी बैठे हुए नीतियां जो तय करते हैं उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए ये विभाग बना हुआ है और सरकार तक ये बात पहुंचाई जाए, गांव तक पहुंचाई जाए कि सरकार ने ये अमुक फैसला लिया है, ये पहुंचाया जाए। लेकिन आज ये जो पॉलिसी बनी हुई है, जो सरकार चाहे वही छापना पड़ेगा। सरकार के यहाँ से प्रेस नोट जारी होते हैं। आज तक हमने यहाँ तक देखा इस आज के पत्रकारिता के दौर में, पहले क्या होता था, मंत्री जी आते थे, मुख्यमंत्री जी आते थे, अधिकारी आते थे, बोलते थे और बोलने के बाद उसके पीछे डैश पे लगा होता प्रेस वार्ता। और जब प्रेस वार्ता होती थी तो पहले अपनी बात कह लेते थे, फिर पत्रकार लोग सवाल जवाब करते थे कि माननीय मंत्री जी बताने कष्ट करें क्या ऐसा ऐसा है। आज वो दौर खत्म हो गया, केवल अपना भाषण दिए और उसके चले जाते हैं। केवल एक मुख्यमंत्री के लिए बात नहीं है, ये एक परंपरा बन गई है। जो भी मुख्यमंत्री वर्तमान में है या इसके पहले रहे या अधिकारी है, अब कैबिनेट बैठक होती है, कैबिनेट बैठक में मंत्री जी, दो मंत्री या मंत्री लगाए गए कि आज कैबिनेट में डिसीजन लिए गए। उन्होंने धारा प्रवाह आज 11 कैबिनेट प्रस्ताव पास हुए, उन्होंने बता दिया सबको, पत्रकारों ने सुन लिया, सब सवाल नंबर आया, ठीक 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 आप चाय पीजिए और उनके चल देते हैं। आज पत्रकारिता का दौर इतना गिर गया है, ना कोई पूछने वाला है। पत्रकार वार्ता सबको हटा दिया जाए, केवल प्रेस नोट का पीछे लगाएगा, प्रेस नोट बटेगा। जिससे क्या जरूरत है पत्रकार वार्ता करने की? क्या ये सही है कि आज के दौर में सूचना विभाग ये तय करता है कि कौन खबर पेज 1 पे होगी और कौन खबर पेज 5 पर होगी, किस नेता की खबर को प्राथमिकता दी जाएगी, किसको डाउन किया जाएगा? क्या रहता है? बिल्कुल सत्य है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा ही जारी होता है कि कल पेज 1 में, हिंदुस्तान में, जागरण में, फलाने अखबार में, फिलाने अखबार में कौन खबर छपेगी। अगर मान लिया पहले से खबर शाम को बन गई है कि पेज 1 में खबर लगेगी या पेज 2 पे खबर लगेगी, तो उसको विज्ञापन के जरिए चाहे उसको किसी तरीके से कर करके उस खबर को रोका जाता है, बताया जाता है कि फोन किया जाता है मालिक को, संपादक को कि ऐसा करिए, ये खबर रोकिए, इस जगह पर हम दर्ज कर रहे हैं आपको, तो खबर रोकी। ये वहां से जारी होता है। अब किसी की कोई कुछ नहीं गया। अब तो पत्रकारिता इतना स्तर गिर गया है, उसमें हम भी शिकार हैं, आप भी शिकार हैं, सभी इतना स्तर गिरा हुआ है। अभी आपने दलाली और इन सब शब्दों का इस्तेमाल किया। पत्रकार भी एक मनुष्य है, एक मानव है, इसी समाज का एक अंग है। वो एक प्रोफेशन लेकर आया है, तो उसको वेतन कौन देता है, कौन नहीं देता है, और क्या उससे उसकी जीविका चल सकती है जितना मिल पाता है, इसलिए वो इस फील्ड में उतरता है, क्या इस दांव पेश करता है? क्या नहीं, ये बिल्कुल नहीं। देखिए, पहले अभी आपने कहा मिशन था, एक शौक होता था कि हम समाज सेवा करेंगे, और लेकिन ये भी कह सकती है कि समाज सेवा करके पेट नहीं भरता है। पहले पत्रकारिता के क्षेत्र में लोग आते थे और कार्य करते थे, और उसके बदले क्या होता था, वेतन चाहे कंपनी देती थी, चाहे वो विज्ञापन इकट्ठा करता था, या आज भी इकट्ठा करते हैं तो उसके परसेंटेज मिल जाता था, या आज या सब्सिडी मिलती थी। आज उसका उल्टा हो गया। आज क्या हो गया, दलाली मक्कारी, हमने इसलिए कहा है, इसमें क्षमा करें, हमने किसी व्यक्ति के लिए नहीं कहा। आज उसके जरिए लोग क्या करते हैं, अपना आकर्षण पैदा करते हैं, लोगों से मिलते हैं और तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं और बार्गेनिंग, सौदेबाजी, ये वो सब करते हैं। और जब से इलेक्ट्रॉनिक चैनल आ गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से दिखाने का, दिन भर वही समाचार दिखाना। और पहले का दौर में देखा है कि बड़े बड़े लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, आते थे, इंतजार करते थे, बैठते थे। आज क्या है, जिस तरह मारामारी होती है, ना कोई पूछने वाला है, ना बात करने वाला है, पत्रकार वार्ता होती, बोल के चले जाते हैं, ना कोई पूछता है। पिछले दिनों विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जी ने इसी तरह का एक आरोप लगाया था जी। अब उनके कहने के पीछे क्या सोच रही, कि उन्होंने शब्दों का चयन किया कि नहीं किया, कि गलती हुई कि सही हुई, मैं इसमें नहीं जाना चाहता। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उन्होंने जो सदन में कहा पत्रकारों को लेकर कि हमसे विज्ञापन मांगते हैं, उससे आप कहां तक सहमत हैं? बिल्कुल सही। पांडे जी का कहने का तात्पर्य, सबका ढंग सोचना अलग अलग हो सकता है। पांडे जी के नजरिए से कहा, ये उनका विषय हो सकता है, लेकिन मेरा मानना, पांडे जी सरकार को बताना चाहते थे कि इस पत्रकारों की दुर्गत, पत्रकारों का स्तर इस टाइप का हो चुका है, कृपया इस पर ध्यान दिया जाए। उत्तर प्रदेश में आप 84, 85, 86 से पत्रकारिता में हैं।
आप सबसे अच्छा रिजीम किस मुख्यमंत्री का मानते हैं? ठीक है। पत्रकारों के हित में काम करने वाले या पत्रकारिता के हित में कार्य करने वाले? हमने अपने पत्रकारिता के जीवन में कई मुख्यमंत्रियों को नजदीक से देखा, उनके साथ बैठने का मौका मिला और कई मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल देखा, कई मंत्रियों का कार्यकाल देखा, कई सूचना निदेशक का कार्यकाल देखा, कई प्रमुख सचिवों का कार्यकाल देखा और कई राज्यपालों का कार्यकाल देखा। हमने जो देखा, अब नाम देते लेंगे तो कहोगे कि एक व्यक्ति का नाम आप क्यों ले रहे हैं। अगर वास्तव में राजनेता के रूप में का कोई प्रस्तुत किया जाएगा, आज के इतिहास लिखा जाएगा, कभी पत्रकारों के हितों की बात करने वाला हो, चाहे गांव स्तर बात करने वाला हो, चाहे समाज सेवा की बात करने वाला हो, चाहे किसी सुख दुख की बात सुनने वाला हो, तो मेरे ख्याल से अगर हमसे नंबर मांगा जाएगा फर्स्ट नंबर, तो माननीय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी को मैं नंबर दूंगा। मुलायम सिंह जी ने एक बार ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के एक सम्मेलन में कहा था कि ग्रामीण पत्रकार सच के ज्यादा करीब रहते हैं और इनका जो समाचार होता है वो 100% सही होता है। इस बात से आप कितना सहमत हैं? बिल्कुल, नेताजी से हमारी एक बार वार्ता हुई इसी विषय पर, जो आपने कहा सम्मेलन में आए, तो उन्होंने कहा मिश्रा जी मैं आपके सम्मेलन में आया हूँ, ग्रामीण पत्रकारों का इसी साक्षरता भर सम्मेलन होना था। उस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, वो आए। इत्तेफाक था कि उनको आने में विलंब हो रहा था, मैं उनके आवास पे गया। इतने सरल सौम्य स्वभाव के व्यक्ति को मैं बता देना चाहता हूं आप लोगों को इस विषय पर। 5 KD पे मैं गया और ये अंदर बैठे हुए थे। जाते ही हमने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे क्या, तो गेट बिल्कुल खुला हुआ था। मैं अंदर गया, हमने कहा कि लेट हो रहा है, मैं चल रहा हूँ, बैठी गाड़ी में चल रहा हूँ। तो हमारी चर्चा होने लगी उनसे कि कैसे आप गांव से आए, और रास्ते भर में चर्चा होते होते मैं साकेता भवन आ गया। मैंने उनसे पूछा कि आप इतने करीब गांव स्तर से आए और गांव स्तर की परिभाषा के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ यहाँ पर, फिर किसी वार्ता तो आपसे होगी हमारी। तो उन्होंने घटना हमको सुनाई थी, हमको आज भी याद है, गाड़ी में बैठे थे। उन्होंने कहा कि मैं जब राजनीति में आया, पहली बार विधायक बना, उसके पहले जब राजनीति में था तो एक आदमी गांव का साइकिल में भिंडी लेके जाता, भिंडी सब्जी भिंडी लेके जा रहा था, और उसमें चुंगी लगती थी गांव में, चुंगी टैक्स वसूले जाता था, तो डंडे लगा करके चुंगी को जो है उसके भिंडी निकाल लिया थी। तो हमने कहा अगर मैं कभी इस लायक कहूंगा प्रदेश की बागडोर मुझे कभी सत्ता मिली या मैं सरकार चलाने लायक हो जाऊंगा, तो सबसे पहले गांव की परिभाषा बदलने का प्रयास करूंगा, मैं चुंगी समाप्त करूंगा। नेताजी आए, उन्होंने तुरंत चुंगी समाप्त किया। साइकिलों में पास लगते थे जिला परिषद के पास, उन्होंने बंद किया। तो हमने थोड़ी बहुत बात रास्ते में किया, उसके बाद सम्मेलन में आ गया और अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया। नेताजी को तमाम घटनाएं हमारे साथ में है और उस विषय पे विस्तार से चर्चा होगी कभी, लेकिन मुलायम सिंह को मैं अपना आदर्श इसलिए मानता हूं कि पत्रकारिता के, अभी आपने सवाल किया कि पत्रकारिता के पत्रकारों को बाई नेम लेकर उस समय पत्रकार नहीं होते थे। मान्यता प्राप्त पत्रकार हो चाहे गैर मान्यता प्राप्त पत्रकार हो, इन्हें लोग पत्रकारिता के क्षेत्र में होते थे। अगर कोई कोठी में गया, बंगले पे गया, तो व्यक्ति नाम लेकर के वो बुलाते थे, मिश्रा जी आइए बैठिए, कहाँ से आ रहे हैं आप, और सबके सुख दुख को सुनते थे और सबकी बात को मानते थे। वो ऐसे मुलायम सिंह जी थे। इसी तरह की घटना है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री होते थे माननीय वीर बहादुर सिंह जी, कभी सिंचाई मंत्री भी थे प्रदेश के, फिर मुख्यमंत्री बना दिए गए। एक दौर आया कि ग्रामीण पत्रकारों की समस्याओं के संदर्भ में बनारस के और शाहजहांपुर के, सीतापुर के कई लोग मेरे पास आए और कहने लगे कि मुख्यमंत्री से मिलना है यार, अगर मिलवा तो तुमको समस्याओं से बात कर लिया जाए। तो आज का दौर नहीं था जैसे आज मुख्यमंत्री का विधायक से मिलना आसान नहीं। तो हम लोगों ने कहा चलिए, तो संयोग से हमारे जानने वाले विधायक थे मोहनलालगंज क्षेत्र के तारा से सुनकर, इसी सदन में मिल गए, सदन में यहीं रहते थे। तो हमने कहा विधायक जी कहाँ जा रहे हो, तो कहे बताइए बताइए। हमने कहा मुख्यमंत्री के पास चलना है, चलो। तो मुख्यमंत्री जी के पास 5 KD में हमको ले गए। मुख्यमंत्री जी वीर बहादुर सिंह थे, तो वीर बहादुर सिंह अपने कमरे में, जहां उनका कमरा है आज भी मुख्यमंत्री जी का, वहां सोफे में बैठे थे। तो कहेंगे कि अरे भाई मुख्यमंत्री जी देखिए पत्रकार लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकार और ये है, और कुछ अच्छे पत्रकार भी लखनऊ वाले भी हैं, कुछ वहां वाले भी हैं, और ये मिश्रा जी हैं। तो तरह से कहा कि बुलाओ। तो मैं गया हूँ मुख्यमंत्री जी, तो हम दूर कुर्सी में बैठने लगे।
तो वीर बहादुर जी ने अपने बगल बैठा लिया हमको और कंधे में हाथ रखे कहा बताओ कैसे आना हुआ। हमने कहा मान्यवर ये लोग अमुक तहसील से अमुक ब्लॉक से पत्रकार आए, इनकी समस्या है। उन्होंने उस समय दीपा कौल सूचना मंत्री होती थी, संयोग से वही थी, और सूचना निदेशक मुझे इस समय नाम नहीं याद आ रहा उस समय कौन था, वो थे सूचना निदेशक अशोक प्रियदर्शी साहब थे। कहा इन लोगों की समस्याओं के संदर्भ में इसका दिनांक तुरंत करके मुझे बताइए शाम तक, और इनको इनकी समस्या का हल करिए। तो ऐसे मुख्यमंत्री होते थे, लोगों से मिलते थे, कई मुख्यमंत्रियों के बारे में चर्चा, कई मुख्यमंत्रियों को देखा। और अभी आप सवाल करेंगे इसी जाते जाते मैं एक घटना और सुना दूं आपको। उस समय के चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे राज्यपाल हो, और चाहे मंत्री हो, एक राज्यपाल जी की घटना सुनाते आपको। उत्तर प्रदेश में राज्यपाल होते थे वी सत्यनारायण रेड्डी, और एक हम लोगों का कार्यक्रम था साकेता भवन में। संयोग से जिन महानुभावों को आना था वो किन्हीं परिस्थितियों से कार्यक्रम में वहां से चिट्ठी आ गई, फोन आ गया कि नहीं आ पाएंगे। तो ये हुआ चर्चा विषय किसको बुलाया जाए, किसको बुलाया। तो हमने कहा किसको बुलाया जाए, हम लोगों ने तय किया। तो हम चले गए सीधे राजभवन। माननीय राज्यपाल जी का कोई कार्यक्रम फिक्स नहीं था हमारे यहाँ आने का, फिर भी मैं गया तो राज्यपाल महोदय कानपुर के लिए कहीं जा रहे थे। तो हम निवेदन किया, हमने कहा छोटा सा कार्यक्रम है, अगर आप वहां आशीर्वाद देने चलेंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। कहा हमने कहा साकेता भवन, कल पहुंचे मैं आ रहा हूँ। तो ऐसे सरल लोग थे, कार्यक्रम में आए, महामहिम जी आए और उन्होंने कार्यक्रम शामिल हुए। कई घटनाएं हैं, नेताजी के बारे में एक घटना छूट गई बताने के लिए। नेताजी ने तो कई प्रसंग उनके बारे में है, कई घटनाएं उनके बारे में है जो उन्होंने कहा अभी आप सच के करीब गांव से निकल के आए थे, वो जानते थे कि गांव के पत्रकारों का जीवन कैसा होता है कैसा नहीं। उन्होंने ही ये शुरू किया था कि बसों में केवल कार्ड दिखा करके, मान्यता प्राप्त पत्रकार कार्डों में कार्ड दिखा के बसों में यात्रा कर सकते हैं, या और स्वास्थ्य की सुविधा उन्होंने लागू की थी। बहुत सी घटनाएं उनके बारे में है, और बहुत से मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल देखा हमने, सूचना निदेशक का कार्यकाल देखा। सूचना निदेशक लोग आसानी से लोगों से मिलते थे, कार्य करते थे। आज पत्रकारिता का दौर जो गिरा हुआ है, इसके पीछे केवल कोई दोषी नहीं है, इसके दोषी केवल हम पत्रकार बिरादरी को मानते हैं। अभी आपने नेताजी का जिक्र किया, मुलायम सिंह जी का, हमने उन पर एक पुस्तक लिखी थी, ऐसे नहीं कहलाए धरती पुत्र। तो मैं उस बात को आगे बढ़ाता हूँ, पुस्तक का जिक्र यहाँ नहीं कर रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि उनके पुत्र अखिलेश यादव जी, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, मुलायम सिंह यादव जी की पत्रकारिता के प्रति या पत्रकारों के प्रति सोच और अखिलेश यादव की सोच में कुछ आप बहुत बड़ा फर्क पाते हैं या नहीं? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। नेताजी की जो स्थिति थी, नेताजी के बारे में जो कहा जाए उतना कम होगा। देखिए, अखिलेश जी उनके स्तर पे अभी ना पहुंच पाए हैं ना पहुंच पाएंगे। मैं उनकी आलोचना नहीं करता हूँ अखिलेश जी की, लेकिन अखिलेश जी के नेचर पे, अखिलेश जी के स्वभाव पे, वो अभी आपने जिक्र किया, मैंने पुस्तक लिखी ऐसे नहीं कहलाया धरती पुत्र के नाम से पुस्तक लिखी है, मुझे जानकारी है। तो वास्तव में धरती पुत्र थे वो, एक पत्रकार के विषय में जानते थे, एक इसके बारे में जानते थे, क्या उसकी हैसियत है वो भी जानते थे, किस प्रतिष्ठान से उसके बारे में जानते थे। लेकिन आज की डेट में अखिलेश जी अगर उनका 1% भी अपने पर लागू कर ले तो वास्तव में समाजवादी पार्टी को उसी स्थान पर लाने से कोई रोक नहीं सकता। तो इस बहाने ये संदेश अखिलेश यादव तक भी जा रहा है हमारे चैनल के माध्यम से कि उनको कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है, अपने पिता के पदचिन्हों पर चलने की आवश्यकता है। ये पत्रकार और मुख्यमंत्री या राज्यपाल या मंत्री के बीच दूरियां बढ़ना कब से शुरू हो गई? देखिए, इधर जब से सरकारें, मुलायम सिंह जब तक तो ठीक था, उसके बाद जब से इधर 2-3 सरकारें आई, पता नहीं क्या हो गया, पत्रकारों के बीच में और शासन के बीच में जो दूरियां बढ़ी, इसके पीछे मूल कारण है। इसके पीछे हमने स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा, केवल कुछ तथाकथित पत्रकारों, चाहे कह लीजिए हमारे कुछ भाई बंधु हैं, अपने स्वार्थ के लिए, अगर पहले ऐसा नहीं होता था, पहले बड़े पत्रकार छोटे पत्रकारों का आपस में बहुत सम्मान होता था।
अगर बड़ा पत्रकार बैठा है, छोटा पत्रकार कोई पहुंचा है, छोटा बड़ा कोई नहीं होता था उस समय, लेकिन सीनियरिटी जूनियरिटी का आधार होता था कि मान लिया कोई बड़ा पत्रकार है, हम पहुंचे तो उनका अरे आइए मिश्रा बैठिए, लोग एक दूसरे का सम्मान करते थे। आज सम्मान सब खत्म हो चुका है और अपनी ऊंची चक्कर पर करने के लिए अगर सूचना निदेशक के पास बैठे हैं, डायरेक्टर के पास बैठे हैं, तो वहां पर आपको डाउन करने का प्रयास करते हैं, उसका फायदा वो उठाते हैं। आज देखिए कितने संगठन तैयार हो गए, कितने तरीके की नीतियां, और यही लोग सरकार के बैठे अधिकारी चाहते हैं कि इनके खंड बटे रहें और अपना काम करते रहें। इस समय वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, इनका पत्रकारों के साथ कैसा सामंजस्य? देखिए, इस विषय पे आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। माननीय योगी आदित्यनाथ जब से मुख्यमंत्री बने, ठीक बात है, इनके कार्यकाल में भी सलाहकार हैं। एक सलाहकार कार्यक्रम होता है, मुख्यमंत्री सूचना सलाहकार होता है, सलाहकार की नियुक्ति की गई, और प्रमुख सचिव भी होते हैं, सूचना निदेशक होते हैं। आज मुख्यमंत्री से कौन पत्रकार मिल पाता है, कितने लोग मिल पाते हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, पहले के जमाने में, पहले के दौर पे जो हमने नबी नाम गिनाए, चाहे वीर बहादुर सिंह जी का, चाहे इनका मुलायम सिंह जी का, या एनडी तिवारी जी का। तिवारी जी का भी हम जिक्र करना चाहूंगा इस विषय पर। तिवारी जी की एक आदत थी, अगर किसी को पत्रकार नहीं पहचानते थे तब भी इसका हाल चाल, भैया क्या हाल, परिवार सब लोग ठीक ठाक है, तिवारी जी खड़े होकर बात करते थे, लोगों से मिलते थे। नारायण तिवारी का भी हमने काल देखा। आज और उस समय क्या होता था, इनेक्सी होती थी, लोकभवन नहीं होता था। अगर नेताजी या मुख्यमंत्री जी या कोई ऊपर से उतर रहा है उस पर पंचम तल से, तो नाम लेकर के, नेताजी एक मिनट, हाँ बताइए बताइए बताइए, खड़े होकर के, और पीछे अधिकारी होते थे, देखो भाई इनका। आज किसी की हिम्मत नहीं है कि योगी आदित्यनाथ जी को स्वामी जी, दादाजी, बाबा जी कहकर के किसी प्रकार संबोधन करके बुलाने की हैसियत नहीं, क्योंकि वो किसी से मिलते ही नहीं, पहली बात तो इतनी आसानी से। और किसी पत्रकार को का प्रोग्राम मिल गया तो धन्य हो सकता है। मैं योगी आदित्य जी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ। मैं एक आखिरी सवाल, शासन प्रशासन, सत्ता और पत्रकारिता के बीच जिस तरह की दूरियां बढ़ी हैं, अभी आपने महाराज जी का जिक्र किया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी जिक्र किया, पत्रकारों के बीच उनकी काफ़ी लंबी दूरियां हैं, तो क्या लोकतंत्र के लिए शुभ है? बिल्कुल नहीं। देखिए, जब लोकतंत्र के स्तंभ, चारों स्तंभ में चौथा स्तंभ मुझे माना गया, आज की डेट में पत्रकारिता कहीं नहीं बची हुई। अब कहते बची नहीं तो आपकी उस पर क्यों है? पत्रकारिता का स्तर इतना गिर चुका हुआ है। पहले का दौर भी मैंने देखा है, किस तरीके सम्मान के साथ लोग बुलाते थे और आदर के भाव के साथ, कोई त्यौहार हो, उपलक्ष्य हो, दिवाली हो, होली हो, बुलाते थे, लोग आते थे, उनके घर जाते थे, मिलते थे। आज पत्रकारिता का ग्राफ इतना बिल्कुल गिर चुका है, चरम सीमा पर गिरा हुआ है। इसके पीछे केवल मूल कारण है अपनी ऊंची करने के चक्कर में, अपने गिरावट के चक्कर में, अपने मारामारी चक्कर में लोग लगे हुए हैं, वाहवाही चक्कर में लगे हुए हैं। उसका फायदा हमारा राजनेता भी उठा रहा है, ब्यूरोक्रेट्स उठा ही रहा है, अधिकारी उठा ही रहे हैं, और बाकी हम लोग उसका शिकार हो रहे हैं। हम भी उसमें शामिल, आप भी उसमें शामिल। मतलब ये कि मेरी कमीज उसकी कमीज से साफ है। ये कुल मिला के लब्बो लोआब अरविंद जी का यही था पत्रकारिता के बारे में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।